हम लोग 9th क्लास की मैथ पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके पहले जो 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं उसमें एक नेचुरल नंबर और दूसरा पॉलिनोमियल है। उसको आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर हम लोग आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें देखेंगे कि एक्सिस क्या होती हैं, एक्स वाई प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम किसे कहते हैं, किन्हीं कोऑर्डिनेट नंबर को, एक्स वाई नंबर को जो दिए हुए हैं उनको एक्स वाई प्लेन पे या कार्टेशियन प्लेन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एक्स वाई एक्स एक्सेस है। एक्स एक्सेस क्या हो, कोई हॉरिजेंटल, हम लोगों ने नंबर लाइन पढ़ा है। नंबर लाइन सिंपल एक स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन होती है जिसको हम राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम एक्स एक्सेस बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सेस। और लेफ्ट डायरेक्शन के सभी नंबर को माइनस एक्स एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन होता है। इसी तरीके से अगर हम वाई एक्सेस क्या होती है, वाई एक्सेस एक वर्टिकल लाइन होती है। इसको भी हम ऊपर जाने पे सारे नंबर पॉजिटिव और नीचे आने पे नंबर नेगेटिव, तो इसको हम प्लस वाई एक्सेस बोलते हैं, इसको माइनस वाई एक्सेस बोलते हैं। इन दोनों लाइन को कंबाइन करके हम एक साथ लिखते हैं, वर्टिकल लाइन वाई एक्सेस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सेस। ये जहाँ मिलती हैं जो ओरिजिन, तो इसको क्या कहते हैं, 0, एक्स यानी कि एक्स भी 0 और वाई भी 0, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इसको जनरली ओ से डोनेट करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, प्लस वाई एक्सेस, ये क्या हो गया, माइनस प्लस एक्स एक्सेस। इसी तरीके से ये माइनस एक्स एक्सेस, ये माइनस वाई एक्सेस। ये जो पूरा सिस्टम बनके तैयार होता है इसी को हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं, या और कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अब इस कार्टेशियन सिस्टम या एक्स वाई प्लेन पे हम नंबरों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखते हैं। ये हमारी क्या है, वर्टिकल लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हमारा क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। ये क्या हो गया, 0 और हो गया वो, इसको क्या बोलते हैं, 0 का मा 0। यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 डैश डैश। ये क्या है, प्लस एक्स एक्सेस, ये क्या है, प्लस वाई एक्सेस, ये क्या है, माइनस एक्सेस, ये क्या है, माइनस वाई एक्सेस। अगर आप एक्स एक्सेस पे यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से, मान लो ये माइनस इन्फिनिटी पे है, इधर प्लस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ऐसे मूव करते जाएं और किसी भी पॉइंट पे अगर आपसे y की वैल्यू पूछी जाए तो क्या इस पे ये y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे भी y की वैल्यू 0 ही होगी, यहाँ पे भी y की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे ये क्या है, -1 -2, ये क्या है, x की वैल्यू है। ठीक है, -4 -5, तो ये क्या है, यहाँ पे सब पे इस पूरी लाइन पे एक्स एक्सेस की पूरी लाइन पे एक्स की वाई की वैल्यू क्या है, 0। तो हम इसको बोलते हैं वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस के समीकरण को क्या बोल देंगे, वाई इक्वल टू 0। ठीक, इसी तरीके से ये वाली पूरी फुल लाइन है, इस पे क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे ये क्या मान लो, -1 -2, ये क्या किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, -3। इसी तरीके से
+1 +2 +3, ये क्या है y की वैल्यू। तो इस फुल लाइन पे x की क्या वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या होगी 0। तो इसको हम बोलते हैं y एक्सेस का समीकरण, या y एक्सेस के इक्वेशन को क्या बोलते हैं, x इक्वल टू 0। x एक्सेस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, y इक्वल टू 0। ठीक है, ये इतनी चीज़ समझ में आई कि x एक्सेस पे पूरे y की वैल्यू क्या होगी 0, y एक्सेस पे x की वैल्यू क्या होगी 0। तो अगर हम इस पॉइंट को हम कोई पॉइंट का नाम दे दें P, तो इसके पूछें कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे। जैसे यहाँ पे पूरे y क्या है, y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 0। और लेकिन x एक्सेस में बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ y कितना हो गया, y तो 3 हो गया, लेकिन x कितना है, ये क्या है, ये x है, ये y है। x तो अभी भी आपका 0 है, y कितना हो गया 3 हो गया। इसी तरीके से अगर इस लाइन पे बढ़ते जाएं, उसको ये पॉइंट मिला, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं और समझ में आ जाएगा। ये आपका प्लस एक्सेस है, ये आपका प्लस वाई एक्सेस है, ये माइनस एक्स एक्सेस है, ये आपका माइनस वाई एक्सेस है। ठीक है, आप समझ करो। अब यहाँ से पूछ लिया जाए इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू, मान लो आप डिस्टेंस एक्स ट्रेवल करके आए इस डायरेक्शन में, यहाँ पे कितना मिला, एक्स की कितनी वैल्यू मिली, इसको एक्स ना बोल के एक्स एक्सेस है, तो इसको मान लो आप एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करके आए, ए डिस्टेंस ट्रेवल करके आए एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है, तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू इस पॉइंट पे क्या है, ए है, एक्स इक्वल टू इस पॉइंट पे क्या है, ए है। तो अगर आप इस पॉइंट से होते हुए कोई भी एक वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे, तो इस पूरी लाइन पे, फुल लाइन पे, यहाँ पे सभी जगह x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू ये होगी। प्रत्येक पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी, तो इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस ए इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से अगर y से होते हुए y डायरेक्शन में b डिस्टेंस ट्रेवल करने पे, हम किसी b डिस्टेंस ट्रेवल करके किसी पॉइंट पे पहुंचते हैं, उस पॉइंट से होते हुए अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रहे हैं जो x के क्या है, ये लाइन क्या है, x के पैरेलल है, तो इस क्वेश्चन के क्या बोलेंगे, y इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू किस पॉइंट पे कितनी है b। तो इस फुल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे, इस लाइन पे अगर फुल किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें, तो सभी जगह y की वैल्यू क्या होगी, b होगी, y की वैल्यू b होगी। इसी तरीके इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे x की वैल्यू a ही होगी, x की वैल्यू a ही होगी। तो ये दोनों लाइन अगर सपोज करो किसी पॉइंट p पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये कितना x डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई a, y डिस्टेंस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई b, y डिस्टेंस में। तो इसको x y कोऑर्डिनेट से डिनोट करते हैं। तो अब इसी को क्या ले सकते हो, x डिस्टेंस, x किसके इसके इक्वल है, a के इक्वल है, y किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को, कोऑर्डिनेट पॉइंट को कार्टेशियन सिस्टम में एक्स वाई प्लेन में हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं ये आपका प्लस एक्सेस है, ये क्या है प्लस वाई एक्सेस है, ये क्या है माइनस एक्स एक्सेस है, ये क्या है आपका माइनस वाई एक्सेस है। तो आप अगर इस पॉइंट में, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं फोर्थ फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है,
अगर इस कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट सपोज करो कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी है, आप एक्स डायरेक्शन में क्या है आपका, एक्स इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में एक्स क्या है, पॉजिटिव है। इस डायरेक्शन में वाई क्या है, वाई भी इस डायरेक्शन में आप ट्रेवल करो, कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे पॉजिटिव, मान लो सपोज करो इस डायरेक्शन में एक्स ट्रेवल करते हो, इस डायरेक्शन में वाई ट्रेवल करते हो, बी ट्रेवल करते हो, तो इस डायरेक्शन में एक्स भी क्या है आपका पॉजिटिव है, वाई भी क्या पॉजिटिव है, तो इसको क्या लिखोगे, एक्स डिस्टेंस में ट्रेवल की गई डिस्टेंस ए, वाई डायरेक्शन में ट्रेवल की गई डिस्टेंस बी। ठीक है। अब इसी तरीके से सपोज करो आप इस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में है, इस कोऑर्डिनेट में कोई मान लो पॉइंट आपका कितना है क्यू, तो अब ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पे डिस्टेंस कोई आपको कोई मान लो डिस्टेंस ए डिस्टेंस ट्रेवल की, तो इसको आप एक्स वाई फॉर्म में लिखोगे, तो एक्स में कितना ट्रेवल किया माइनस ए, तो इसको क्या लिखोगे माइनस ए। ये वाई डायरेक्शन में क्या ट्रेवल किया प्लस डायरेक्शन में, ये कितना हो गया बी। इसी तरीके से आप थर्ड कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट है, इसमें कितना ट्रेवल किया, ए निगेटिव ट्रेवल किया, और इस डायरेक्शन में सपोज करो आप बी यहाँ तक ये ट्रेवल किया, तो ये बी इस डायरेक्शन में वाई क्या है निगेटिव है, तो ये माइनस बी। इसी तरीके से अगर आप इस कोऑर्डिनेट में हो तो वाई क्या ट्रेवल किया माइनस एक्स क्या ट्रेवल किया प्लस डायरेक्शन में, प्लस डायरेक्शन में ए, वाई किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया माइनस बी डायरेक्शन में। ठीक है, ये समझ में आया कि चारों कोऑर्डिनेट में हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट को कैसे, इसमें एक्स वाई बोथ पॉजिटिव हैं, बोथ पॉजिटिव हैं, इसमें एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव है, इसमें एक्स भी निगेटिव है वाई भी निगेटिव है, इस कोऑर्डिनेट में क्या है एक्स पॉजिटिव है वाई क्या है निगेटिव है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब एक्स वाई कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है पी में, तो एक्स को आप क्या ऑब्सिसा भी बोलते हो, और वाई को क्या बोलते हो ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, तो इसमें एक्स वाई बोथ पॉजिटिव है, ये ध्यान रखेंगे एक्स वाई बोथ पॉजिटिव है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स क्या है निगेटिव है, वाई क्या है पॉजिटिव है, वाई क्या है पॉजिटिव है। थर्ड कोऑर्डिनेट में एक्स क्या है निगेटिव है, वाई क्या है वाई भी निगेटिव है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में वाई एक्स क्या है, एक्स क्या, एक्स इधर ट्रेवल करो एक्स क्या है पॉजिटिव है, वाई क्या है निगेटिव है। ये समझ में आ गया। तो ये आपका क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये क्या है आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये क्या है वाई कोऑर्डिनेट है, ये क्या है ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट है, ये क्या है वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कोई पॉइंट हमको दिया हुआ है p -5 कामा प्लस का 7। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है ऑब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सेस क्या होगी, और ये किस कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, ये हमको
बताना है तो क्या करेंगे, -5 कामा क्या है 7, -5 कामा 7। यहाँ x क्या है, ये क्या है y है। तो x क्या है माइनस x यानी माइनस x डायरेक्शन में आप -5 डिस्टेंस चले हैं, y डायरेक्शन में 7 यानी कि y में कितना चले हैं 7 चले हैं। ठीक है, वो कहाँ कोई पॉइंट P है, तो ये किसी पॉइंट पे सपोज करो किसी पॉइंट P पे मिलेंगे। तो ये कितना हो गया कोऑर्डिनेट इसका, x डायरेक्शन में -5, y डायरेक्शन में 7। ये बता रहा है x, ये माइनस एक्स एक्सेस होता है, ये प्लस एक्स एक्सेस, ये क्या है y, ये क्या है -y। ये बता रहा है x कितना है -5, y कितना है 7। ठीक है, तो अब क्या पहला पूछा है, मतलब x एक्सेस को ही बोलते हैं। तो कितना है -5, ऑर्डिनेट कितना है 7, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सेस, डिस्टेंस एक्स एक्सेस कैसे निकालेंगे, ये है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सेस। मान लो तो कोई पॉइंट क्या है ओ, ये मान लो ए है, ये कितना है ये बी है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सेस इस पॉइंट की, मतलब इस पॉइंट की यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, मतलब पी की एक्स एक्सेस से, मतलब इस पॉइंट से यहाँ से पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस जो ए पी है, ए पी किसके बराबर है ओ बी। ये दोनों डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी। तो ये किसके बराबर है 7 के। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितनी है 7। इसी तरीके से डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सेस, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सेस देखेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सेस मतलब ये यहाँ से इस पॉइंट की, मतलब यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस है, यानी कि ओ ए, ओ ए मतलब ये डिस्टेंस बराबर ही हैं बी पी के। तो ये डिस्टेंस कितना चले हैं आप 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोऑर्डिनेट कौन सा है, कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट, ये कितना कोऑर्डिनेट है सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा कोई एग्जांपल देखते हैं। दूसरा -3 का -8 है, तो इसमें x भी निगेटिव है y भी निगेटिव है। ये क्या है +x -x +y -y। इसमें एक्स वाई दोनों निगेटिव हैं, एक्स वाई दोनों मतलब माइनस डायरेक्शन में आप वाई में -3 यहाँ चले, -y में कितना चले 8 चले, यानी यहाँ चलेंगे। ये दोनों पॉइंट मिलाओगे तो कहाँ मिलेंगे, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में -3 कामा -8। तो इसी के क्या होंगे, ऑप्शन कितना हो गया -3, ऑर्डिनेट कितना हो गया -8।
डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सेस, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सेस मतलब यहाँ से इस पॉइंट की पी की डिस्टेंस कितनी है, यानी ये आपने वाई डायरेक्शन में, यानी ये डिस्टेंस आपने कितनी ट्रेवल की है, तो वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सेस से कितनी है, डिस्टेंस फ्रॉम द मतलब ये एक्सेस है, यहाँ से इस पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है, यानी आपने वाई डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया है, -8 डिस्टेंस पूछ रहा था, ओनली 8 लिखेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सेस, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सेस से पूछ रहा है, तो यहाँ से मतलब ये यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, यानी एक्स डायरेक्शन में आप कितना चले हो, आपने एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया है, -3 ट्रेवल किया है, लेकिन डिस्टेंस पूछ रहा है इसलिए माइनस लेंगे, नहीं लगाएंगे, ओनली 3। तो ये आपके आंसर हो गए। अब कोऑर्डिनेट पूछ लिया कि किस कोऑर्डिनेट में है, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही है, और देखना है इसको सॉल्व करना, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कल।